हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल लक्ष्यबोध के गुरुजी पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं धातु के निष्कर्षण में प्रयोग होने वाले कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में। उनमें जो परिभाषाएं प्रयुक्त होती है उनका क्या कहना है, और कुछ तत्व होते हैं उनके कौन कौन से प्रमुख अयस्क होते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू के तौर पर पूछे जाते हैं। उन सब चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आएंगी तो एक बार फिर से कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि क्या 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 चीजें हमें आज की इस वीडियो में समझना है। पहला हमें समझना है कि धातु का निष्कर्षण क्या होता है। दूसरा शब्द है कि खनिज क्या होता है। तीसरा शब्द है अयस्क क्या होता है। इसके बाद कुछ प्रमुख तत्वों के अयस्कों के बारे में समझेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू के तौर पर पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है धातु के निष्कर्षण में प्रयुक्त होने वाले शब्द। होने वाले पद या फिर शब्द, कहिए दोनों बातें कहिए। पद का मतलब होता है शब्द और शब्द का मतलब होता है पद, दोनों बात एक कहिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आपको समझा देते हैं कि पहले कौन से टॉपिक के बारे में हमें समझना है। पहले हम लोग समझेंगे कि धातु का निष्कर्षण क्या होता है। धातु का निष्कर्षण आखिर क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। दूसरी पॉइंट्स है कि हम लोग समझेंगे कि आखिर खनिज क्या होता है, क्या आखिर खनिज क्या होता है। तीसरी पॉइंट्स है कि अयस्क क्या होता है। इसके बाद चौथी पॉइंट्स है कि कुछ प्रमुख तत्वों के अयस्क, कुछ प्रमुख तत्वों के अयस्क। कुछ प्रमुख तत्वों के अयस्क, इनके बारे में समझेंगे। यानी आज की इस वीडियो में चार चीजों के बारे में समझेंगे। पहली चीज है कि धातु का निष्कर्षण क्या होता है, दूसरी चीज है खनिज, और तीसरी चीज है अयस्क, और चौथी चीज है कि कुछ प्रमुख तत्वों के जो अयस्क होते हैं इनके बारे में समझेंगे। ये चार पॉइंट्स के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि धातु का निष्कर्षण क्या होता है। आपने अयस्क का नाम सुना होगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ खनिज और अयस्क के बारे में, इसके बाद धातु का निष्कर्षण बताऊंगा तो आपको काफी आसानी तरह से समझ में आएगा। तो आखिर खनिज क्या होती है, जो पृथ्वी के अंदर से जो चीजें खोद कर निकाली जाती हैं, जैसे कि सोना हो गया, गहना हो गया, या फिर जो हमें मिलती हैं धातु के रूप में पृथ्वी के अंदर से, उन्हीं को क्या कहा जाता है, खनिज कहा जाता है। कभी आपने सुना होगा कि भारत के जौनपुर के इस गांव में इमेजिन करिए कि इतना सोना निकला, इतना गहना, तो वे सब क्या है, वे सब खनिज है। लेकिन वे शुद्ध मात्रा में हमें प्राप्त नहीं होते, बल्कि उन्हें कई प्रकार की विधियों द्वारा शुद्ध किया जाता है। जो खनिज हमें प्राप्त होता है वो अशुद्ध के साथ प्राप्त होता है, अशुद्धियों के साथ हमें प्राप्त होता है, कभी भी शुद्ध के साथ हमें प्राप्त नहीं होता है। अगर सोना प्राप्त हो रहा है तो उसमें कुछ न कुछ अशुद्धियां जरूर ही होंगी, जैसे मिट्टी हो सकती है, या फिर किसी अन्य प्रकार का उसमें आपको तत्व मौजूद दिखाई दे सकता है। उन्हें अलग अलग विधियों द्वारा अलग अलग करके अलग अलग किया जाता है। तो मैंने आपको समझा दिया कि आखिर खनिज क्या है। एक बार शॉर्ट में फिर से समझिए कि पृथ्वी के अंदर से खोद कर निकाली गई धातुओं को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं, जो कि अशुद्ध मात्रा में हमें प्राप्त होती है। ये चीजें आपको लिख देनी। अब दूसरा चीज है कि अयस्क किसे कहते हैं। अब जो खनिज हमें प्राप्त हुआ ना, जैसे कि मान लीजिए कि हमें एक लोहा प्राप्त हुआ, खनिज के तौर पर हमें एक लोहा प्राप्त हुआ, खनिज के तौर पर हमें एक लोहा प्राप्त हुआ। अब इसे क्या किया गया कि ऐसा किया गया कि ये बहुत सारी इसमें अशुद्धियां उपलब्ध थी, यानी बहुत सारी इसमें क्या थी, अशुद्धियां लगी हुई थी। अब क्या किया गया कि इस अशुद्ध लोहे को क्या किया गया कि जब हम इसे कम खर्च में, यानी पैसा भी कम लगे और आसानी तरह से
यह हमें शुद्ध Fe यानी आयरन के रूप में प्राप्त हो जाए तो इसी को क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे। अगर आसानी तरह से और कम खर्च में नहीं प्राप्त होता है तो वह क्या होगा, अयस्क नहीं होगा, वह उस खनिज का अयस्क नहीं होगा। वह उस खनिज का अयस्क तभी होगा जब हम उसे कम खर्च में और बिल्कुल आसानी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। अगर लोहे में गंदगियां मौजूद है या फिर अशुद्धियां मौजूद है और इनसे हम आसानी तरह से और कम खर्च में शुद्ध लोहे को प्राप्त कर सकते हैं तो इसे क्या कहेंगे, इसे खनिज का अयस्क कहेंगे। अगर नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो यह अयस्क नहीं है। ये चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी जो मैंने आपको समझाया। अब समझिए कि आखिर धातु का निष्कर्षण क्या होता है। ये पॉइंट्स बेहद ही उपयोगी है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। आखिर धातु का निष्कर्षण क्या है, जो हमें अयस्क प्राप्त हुआ, अयस्क प्राप्त हुआ, अयस्क से तो हमें जो यहाँ पर खनिज प्राप्त हुए थे उनसे तो शुद्ध अयस्क हमें प्राप्त नहीं होगा, अयस्क तो प्राप्त हो चुका। अब अयस्क में उपस्थित जो अयस्क होगा उसमें उपस्थित जो जितने भी गंदगियां होंगी उनको जैसे उनको अलग करके शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है ना, वही क्या कहलाती है, धातु का निष्कर्षण कहलाती है। धातु का निष्कर्षण का मतलब है कि जो हमें अयस्क प्राप्त हुआ है, अयस्क वो भी शुद्ध नहीं है। अब अयस्क में उपस्थित जितने भी गंदनियां उनको अलग करके शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं, धातु का निष्कर्षण कहते हैं। मैं इन तीनों चीजों के बारे में लिख दे रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको कुछ प्रमुख तत्वों के अयस्कों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं धातु का निष्कर्षण। आखिर धातु का निष्कर्षण है क्या, तो क्या हो जाएगा, अयस्कों से अयस्कों से शुद्ध अवस्था में शुद्ध अवस्था में धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है, धातु का निष्कर्षण कहलाती है। ये चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। आखिर धातु का निष्कर्षण होता क्या है। अब खनिज के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि पृथ्वी के अंदर से या फिर धरती के अंदर, धरती के अंदर या फिर पृथ्वी के अंदर से खुदाई करके निकाली गई अशुद्ध अशुद्ध धातु को क्या कहा जाता है, खनिज कहा जाता है। अशुद्ध धातु को खनिज कहा जाता है। ये चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। मैंने आपको दो चीजों के बारे में बता दिया कि अयस्कों से शुद्ध अवस्था में धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसे धातु का निष्कर्षण कहते हैं। वहीं पर पृथ्वी के अंदर से जो खुदाई करके निकाली गई अशुद्ध धातु होती है ना, उसी को क्या कहा जाता है, खनिज कहा जाता है। अब अयस्क की बारी आती है। आखिर अयस्क कहते किसे हैं, ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण, ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण बहुत ही आसानी तरह से और कम खर्च में और कम खर्च के साथ हो जाता है, उनको क्या कहा जाता है, अयस्क कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें टोटली समझ में आ रही होंगी। ऐसे खनिज ऐसे खनिज जिनसे
एक काम करता हूँ, मैं आईएस के नीचे हेडिंग लिख देता हूँ। आपको ये दोनों समझ में आ रहा होगा कि कहाँ से कहाँ तक मैंने ये चीजें लिखी हैं। यहाँ से यहाँ तक कि केवल यहाँ पर धातु का निष्कर्षण का परिभाषा हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक ये किसका हो गया, यहाँ पर खनिज का हो गया। अब मैं आपको नीचे अयस्क की परिभाषा बताऊंगा। अयस्क की परिभाषा आखिर क्या है। ऐसे धातु, अरे ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण कम खर्च में और आसानी तरह से हो जाता है। उसे उस खनिज का अयस्क कहते हैं। उसे उस खनिज का अयस्क कहते हैं। ये चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। यहाँ तक जो मैंने चीजें आपको बताई, पहली पॉइंट बताया धातु का निष्कर्षण, दूसरी पॉइंट के बारे में बताया खनिज आखिर क्या है, तीसरी पॉइंट से अयस्क के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब चौथी पॉइंट होने वाली है कुछ प्रमुख तत्वों के अयस्क, इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किन किन प्रमुख तत्वों के अयस्क के बारे में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। पहला है Hg, जिसे कहा जाता है पारा, मरकरी, जो कि एक ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। दूसरा तत्व है लोहा। इसके तीन अयस्क होते हैं, कौन कौन से। एक होता है हेमेटाइड होता है, जिसका अणु सूत्र होता है, क्या होता है, Fe2O3 इंटू 2H2O होता है। दूसरा होता है इसका अयस्क मैग्नेटाइड होता है, जिसका अणु सूत्र होता है Fe3 एक और होता है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ सोच के। अब तीसरा तत्व होता है कॉपर। इसका अयस्क होता है कॉपर ग्लास, जिसका अणु सूत्र होता है Cu2S। दूसरा अयस्क होता है क्यूप्राइड, जिसका अणु सूत्र होता है Cu2O। और तीसरा अयस्क होता है कॉपर पायराइड, जिसका अणु सूत्र CuFeS2। ये इसका अणु सूत्र होता है। अब चौथा एक और तत्व होता है जिसका नाम है एल्युमिनियम। इसका एक अयस्क होता है जिसका नाम है बॉक्साइड। इसका अणु सूत्र रहता है Al2O3 इंटू 2H2O। ये चार के चार तत्व हैं। अब इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा आखिर इनके कौन कौन से तत्व हैं लिखकर। कुछ प्रमुख तत्वों के अयस्क। पहला है हमारे पास कॉपर। पहला क्या है, कॉपर। आखिर कॉपर के कौन कौन से हैं, तो इसके कौन कौन से हैं देख लीजिए। कॉपर के तीन अयस्क है, कौन कौन से। एक हो जाएगा कॉपर ग्लास, कॉपर ग्लास, जिसका अणु सूत्र है Cu2S। अब दूसरा है इसके अयस्क कौन सा है, कॉपर पायराइड। पायराइड, इसका अणु सूत्र होता है, ये आपको चीजें याद करनी पड़ेंगी, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, CuFeS2। FeS2। अब तीसरा इसका एक और अयस्क है जिसका क्या नाम है, क्यूप्राइड, जिसका अणु सूत्र क्या है, Cu2O।
ये हो गया। अब दूसरा तत्व है जिसका नाम क्या है, एल्युमिनियम। एल्यूमिनियम, इसका एक अयस्क होता है जिसका नाम है बॉक्साइड। बॉक्साइड, जिसका अणु सूत्र होता है Al2O3 × 2H2O। ये क्या होता है, इसका अणु सूत्र होता है। ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, इसमें कोई समझने वाली चीज नहीं है। अब अगला एक और तत्व है जिसका क्या नाम है, मरकरी या फिर पारा कह लीजिए आप। अब इसका एक अयस्क है जिसका नाम है सिनेबार। अब इसका अणु सूत्र होता है Hgस। ये क्या है, इसका अणु सूत्र है। अब एक और तत्व है जिसका क्या नाम है, लोहा। लोहा है। अब लोहे के तीन अयस्क होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है मैग्नेटाइड, हेमेटाइड, 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 जिसका अणु सूत्र होता है क्या, Fe2O3 × 2H2O। अब अगला एक और होता है जिसका नाम है मैग्नेटाइड। अब इसका अणु सूत्र होता है Fe। इसका होता है Fe2O3। Fe3O2, Fe3O। एक मिनट रुक जाइए, इसका अणु सूत्र थोड़ा देख कर बताते हैं, कंफ्यूजन है, सही है, अभी गलत लिख दूंगा तो आप लोग कहेंगे गलत लिख रहा है। इसका हो जाएगा Fe3O4। ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैंने इसलिए देखकर बताया, अगर थोड़ा भी गलत होता तो आप लोग मुझ पर इल्जाम लगा देते, इसलिए मैंने थोड़ा सा देख लिया। अब अगला एक और तत्व है, इसका एक है और ऐसा है जिसका नाम है सीडेराइड। सीडेराइड, जिसका अणु सूत्र होता है क्या, FeCO3। ये क्या हो जाएगा, इसके अयस्क हो जाएंगे। एक और तत्व होता है जिसका नाम होता है जिंक। अब जिंक के दो तीन अयस्क होते हैं, कौन कौन से होता है, एक होता है जिंक ब्लेंड, जिसका अणु सूत्र होता है ZnS। और एक अयस्क होता है जिसका नाम है जिंकाइट यानी ZnO। और एक अयस्क होता है जिसका नाम है जिंक कार्बोनेट यानी ZnCO3। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वरना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, वहां से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेंगे। इनका नाम थोड़ा उल्टा सीधा है, इसलिए आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इनका नाम आप लोग देख सकते हैं थोड़ा उल्टा सीधा है, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों आप बताइएगा कि आपको आज की इस वीडियो में कैसा इंटरेस्ट आया। अगर आपको ये थोड़ा भी समझ में नहीं आया होगा तो एक बार कमेंट करिएगा, मैं आपको फिर से दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा। आपको ये वीडियो कैसे लगी एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें टोटली समझ में आ रही होंगी। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।